ताने सुन के भोले बाबा ने तांडव कर दियो, कभी बन के गए हो वाली के तो मेरो भी मान मर्दन है जाएगो। और जो रूप क्यों बनायो, जब देखे ही रहे चुपके तो ये बाकी सामने अच्छे अच्छे फैले जामे। दोस्तों आज हम आए हैं गोवर्धन धाम से लेकर एक अद्भुत और अति रहस्यमय जगह के दर्शन कराने के लिए। तो आज हम आपको लेके चलते हैं ब्रज में गोविंद कुंड से थोड़ा आगे, गोवर्धन में आनौर ग्राम से थोड़ा आगे गोविंद कुंड के पास में ही श्री लुकलुकदाऊ जी महाराज के दर्शन हैं। वहां पे ठाकुर जी ने शेर के रूप में महाराज के दर्शन किए। तो महाराज के दर्शन उन्होंने शेर के रूप में क्यों किए, आइए आप हमको। ये दाऊ जी महाराज है, इन्होंने यहाँ से शेर के रूप में महाराज के दर्शन किए। हमारे व्रत में ये मर्यादा है, जो छोटे भाई की औरत होती है वो बड़े भाई से पर्दा करती है, इसलिए इन्होंने यहाँ से छुप छुप के महाराज के दर्शन किए। भोले बाबा, काकभूषुंड जी और शेष जी, ये तीनों देव ऐसे हैं जो ठाकुर जी की लीला को देखे हुए नहीं रह सकते। भोले जी गोपी के रूप में आए और पार्वती मैया से भोले बाबा एक बार बोले कि पार्वती एक बात बता रहा, तो इतनी सस धस के कहा जा रही है, आज तक मैंने तो इतना सस्तो सबर तो ना देखो। आज ऐसा कहा भयो कि तू इतने सोलह श्रृंगार कर रही है, नए नए वस्त्र आभूषण पहन रही है, सोने के वाके झालर कुमकुम मंगलसूत्र वगैरह मांग भर रही है, ऐसे ऐसे लगा जवाब ऐसे कैसे बन रही है। तो गौरा मैया ने और वहां में आज 16,108 गोपी और उतने ही कृष्ण हैं और कामदेव को मान मर्दन हैने वाला है, इसलिए मैं तो आज महाराष्ट्र में ठाकुर की लीला को देखने जा रही हूँ, अपने लाला की लीला को, मनमोहिनी लीला को, महाराष्ट्र लीला को देखने जा रही हूँ। भोले बाबा ने कही कि भैया मुझे गोपी बना दे, मैं चलूंगा तेरे संग में। मैया ने कही कि भैया बाबा मत जावे, वो माया भी है, बाकी सामने अच्छे अच्छे फैले जामे। मैंने कही ना ना, मैं तो ठाकुर जी की लीला को देखूंगा। भोले बाबा ना माने और गोपी के रूप में जैसे ही महाराष्ट्र में प्रवेश किया, चंद्र सरोवर पाराशोली पे महाराज हुआ, वहां पे उस स्थान का नाम चंद्र सरोवर क्यों पड़ा? जब राम जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, मास दिवस का दिवस हुआ, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। 1 महीने के लिए सूर्य देव अपने ही स्थान पर रुक गए और चंद्रदेव राम जी से विनती कर रहे हैं कि प्रभु जब तक सूर्य देव जाएंगे नहीं तब तक मुझको दर्शन होगा नहीं, और मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा, आप मुझको कोई समाधान बताओ। तो राम जी ने कहा है कि चंद्रदेव, मैं अगले युग में यानी द्वापर युग में आने वाले समय में एक ऐसी लीला करने वाला हूँ, कामदेव को मान मर्दन करने वाला हूँ, जब तक तेरा मन करे, जब तक तेरा मन चाहे तब तक तू वह लीला को देखियो। तो यही कारण से आज चंद्र सरोवर पर जो मेहमदपुर है वहां पर एक सरोवर था, उसमें चंद्रदेव आके उतर गए यानी छुप गए, इसलिए उस स्थान का नाम चंद्र सरोवर पड़ा। भोले बाबा है कहाँ है, वे जैसे ही महाराष्ट्र में प्रवेश किया है और कान्हा ने सही महाराज बंशी बजा रही है और बंशी की ताने सुन के भोले बाबा ने तांडव कर दिया। और कब कब भोले बाबा ने गोपी नृत्य करो, भोले बाबा गोपी तो हतना जो कान्हा में तुम्हारे गोपी नृत्य करे हो, तो इसलिए उनको मान मर्दन है। वो दाऊ भैया सोच रहे हैं कि भैया मैं भी यदि गोपी बन के गए हो बारी के तो मेरो भी मान मर्दन है जाएगा। और जो काकभूषुंड जी हैं, जैसे रामचरितमानस में आवे कि ठगाई जाने ठग की भाषा भोले बाबा के जरिए जब गरुड़ जी को मोह दूर ना आयो तो मैंने काकभूषुंड जी के पास में पहुंचाई। तो वही काकभूषुंड जी ऊपर से मर्दाते हुए महाराज के दर्शन कर रहे हैं। अब बल्लाऊ भैया ने शेर को ही रूप क्यों बनाया? जब राज्य के ऊपर से देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं। भैया जब राधा रानी की शक्ल होती तो जब जाते, पीठ होती तो ऐसे देखने लग जाते, फिर शेर को ही रूप क्यों बनायो? जब देखे ही रहे छुप छुप के, तो शेर का रूप क्यों बनायो? शेर का रूप जा वजह से बनायो जैसे कोई ब्रजवासी आसपास देख ले, देखते हुए अरे लाला तेरो भैया माते महाराष्ट्र देख रो और तू हमसे कह रहो कि महाराष्ट्र में कोई गोपी के अलावा कोई कृष्ण के अलावा नहीं आवे, वो तेरो भैया तो माते महाराष्ट्र देख रो। तो जा वजह से कोई भी देख के ना बतावे। अब जैसे हमारे तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे?
हम करेंगे भैया, हमारे सब तुम्हारे सामने से ही आवे तो हम तुम दूर भाग जाए, बाकी आसपास नहीं आवे। यही वजह से बलदाऊ भैया ने शेर को रूप धारण करो कि कोई ब्रजवासी यदि देख भी रहे बेटा ये शेर है खा जाएगो, या वजह से यहाँ के पास मत जाओ। इसलिए इन्होंने यहाँ से शेर के रूप में दर्शन किए और इनका नाम पड़ा लुक लुक दाऊ। बोलो दाऊ से दयाल की जय, सरकार की जय। दाऊ सौदाता नहीं जग में कोई एक, भक्तन की रक्षा करे और टारे विघ्न अनेक, टारे विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के और आयो ते द्वार, हे रोहिणी के लाडले नेक मेरी ओर निहार। मनवाणी और कर्म से जीत पाप जग माही, तेरे सी बलदेव के नाम लिए मिट जाए। मैं मजेदार हूँ पार कर, वेद न पावे वेद, असुर